हेलो दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3E का पहला सवाल। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से कॉपी किताब लेकर बैठ कर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यदि आप मन से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण 2 दिया गया है, इसमें से समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार जोड़ना, घटाना, कुछ इसमें संख्या अलग संख्याओं से गुणा करके कर देना है कि किसी भी प्रकार x या y का मान निकल जाए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हल। क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समीकरण कितने हैं? दो। तो लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 19। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। फिर इसके बाद 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना? 8। इसको मान लीजिए समीकरण 2। दिए हुए समीकरण को क्रमशः हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि समीकरण में देखते हैं कि कौन सा संख्या क्या है, कि कौन सा पद इसके बराबर हो सकता है। जैसे देखिए, ये 3x है, ये क्या है? 4x है। ये क्या है? y है, ये 3y है। यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3y। तो बोलिए प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा ना, तो केवल x बचेगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, ठीक है, यहीं पे ध्यान समझना है आपको कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, आपस में जोड़ने पर, अरे एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3x है, और जब समीकरण 1 है, ये 1 में हम किससे गुणा कर रहे हैं? 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9, तो 9x प्लस 3y बराबर 19, यहाँ 57। ठीक है, समीकरण 2 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 4x माइनस 3y बराबर कितना? 8। और जब जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह आपस में नहीं बदलेगा, तो जोड़ दीजिए। 3y क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया। और 9 4 13x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? 57 8 65 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 65 के बटा में 13, अर्थात कट क्या आ जाएगा? 13 25 65। क्या आ गया? 5। किसका मान? x का। और जब x का मान निकल गया 5, तो x का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग x का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान, x का मान, देखिएगा समीकरण 1 में रखेंगे तब भी वही आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी वही आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, और जब x का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है? पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए, 3x प्लस वाई बराबर 19 मतलब 19। तो हो जाएगा 3x का मान क्या है? तो x का मान देखिए 5 है। क्या है? 5। तो 5 प्लस मतलब 5 बराबर हो जाएगा आपका ये 19 19। 3 5 15 15 प्लस y बराबर 19। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस 15, पक्षांतर हो जाएगा ना, यहाँ पर ये प्लस 15 है, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 19 में से 15 घटेगा 4। फाइनली आंसर क्या है आपका? x का मान आ गया आपका 5 और y का मान आ गया 4। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, एकदम ध्यान समझिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x। पिछले प्रश्नों में एक्सरसाइज 3D में हम लोग समझ चुके हैं कि जब एक्स वाई आता है तो उसको क्या करते हैं, क्या करते थे उसमें, कि हम लोग जैसे एक्स वाई आता था तो एक्स वाई से दोनों पक्षों में क्या करते थे? भाग दे देते थे। दोनों समीकरणों में बारी बारी से क्या करते थे? भाग दे देते थे। आइए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, ये हो गया हल आपका। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दिया आपका समीकरण इक्वेशन 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं कि देखिएगा, हमने बताया ना कि ये 6xy है, तो xy को विलुप्त करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, तभी तो xy का मान अच्छे से निकाल पाएंगे। xy से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जब भाग देंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में xy से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर समीकरण एक क्या है, भाग दीजिए। देखिए समीकरण एक है आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और जब भाग देंगे तो इसके बटे में हो जाएगा xy, और इसके बटे में क्या हो जाएगा xy, ठीक है। हम इसको यूं लिख सकते हैं जैसे 6x के बटा में xy प्लस 3y के बटे में xy इक्वल टू 6xy के बटा में x, ठीक है। x से x कट गया, y से y कट गया, xy से xy कट गया, क्या बचा, तो देखिए x से x कटा तो बचेगा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6/1। xy से xy कटा तो 1 बचेगा ना। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ये समीकरण एक में xy से भाग देने पर, ठीक है। तथा लिखिए पुनः, तथा पुनः समीकरण 2 में भी, समीकरण 2 में भी xy से भाग देने पर, ठीक है। इसमें भी देखकर देखिए, तो हो जाएगा आपका समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है, देखिए 2x है प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 5xy, और जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा xy और बटा में xy, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका, यहाँ चलिए सामने हल करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, ये देखिए 2x अपान क्या xy, चलिए xy हो गया, प्लस है तो प्लस 4y के अपान xy बराबर क्या है 5xy के बटा में xy, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका कि x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2/y प्लस 4/x बराबर 5/1, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4। अब यहीं पर क्या करना पड़ेगा कि हमको किसी भी प्रकार से समीकरण में गुणा करके समीकरण को मेंटेन करके या तो जोड़ना या तो घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ समीकरण क्या बना है, 6/y बना है ना, यहाँ क्या है 2/y है। यदि हम समीकरण 4 में 3 से गुणा करते हैं, किससे, 3 से, तो 3 गुणा के 6/ay हो जाएगा, 6/ay हो जाएगा, तो प्लस माइनस मतलब घटाने पर समीकरण क्या हो जाएगा, y का मान कट जाएगा, और जब y का मान कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ समझिएगा, लिखते हैं कि समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, मतलब जो समीकरण 3 है उसमें से 4 क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर, ठीक है। एकदम ध्यान समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 6/y प्लस 3/x बराबर 6/1, और ये क्या हो जाएगा आपका, जब 3 से गुणा करेंगे समीकरण 4 में तो दूत्याय 6/y प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 3 चौके 12/x बराबर 3×5 = 15, ठीक है, 15/1। चलिए हम लोग 1 को हटाते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब इसको देखिए घटाने पर तो चिन्ह आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये 6/y क्या हो गया, कट गया, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 3/x बचा, और ये बचा आपका 12 सॉरी यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, -12/x बराबर 15, 6 प्लस माइनस में जाता क्या है माइनस, तो हो जाएगा -9। और जब x का मान हल करेंगे, देखिए x का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x से क्या, x कितने बढ़ जा रहा है 3, फिर माइनस तो माइनस, फिर 1 12 बराबर क्या -9 के बटा में 1। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा,
देखिए माइनस प्लस में ज्यादा माइनस, तो -9 के बटा में यक्स बराबर -9 के बटा में 1, और -9 से -9 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि हमको पता है कि जब इक्वल होता है, जब बराबर होता है, तो दोनों क्या होते हैं मान आपस में, अंश और अंश में कट जाते हैं, हर और हर में कट जाते हैं। तो यक्स का मान क्या आ गया आपका, यक्स का मान आ गया 1, यक्स का मान 1 आ गया। और जब यक्स का मान मिल गया तो हम क्या करेंगे कि यक्स का मान पुट ऑन वैल्यू मतलब किसी में रख देंगे। तो चलिए यक्स का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, या तो 3 में ही रख दीजिए या फिर 4 में ही रख दीजिए, तो आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 4 में ही रख देते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो वाई का मान मिल जाएगा हमको। और समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या है समीकरण 4 है 2 बटे वाई प्लस वाई बटे यक्स बराबर 5 है, ठीक है, मान रख दीजिए जल्दी से। तो देखिए ये आपका हो गया 2 बटे वाई प्लस 4 है, ये देखिए क्या है 4 बटे एक्स है ना, तो 4 बटे यक्स, यक्स का मान क्या निकले हैं हम लोग 1 निकाले हैं, तो बराबर क्या हो गया 5। पक्षांतर कर दीजिए 2 बटे वाई, देखिए नीचे हर, देखिए ऊपर बोलते हैं हर अंश, नीचे क्या बोलते हैं हर, और नीचे हर का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब नीचे हर का मतलब जिसे मान में 1 होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो हो जाएगा पक्षांतर करने पे ये 5, और ये +4 को जब भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 2 बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 के बटा में 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, y बराबर 2। और जो फाइनली आंसर आया है तो वो क्या आया है, तो देखिए आया है आपका यक्स बराबर, यक्स का मान क्या आया था देखिए यहाँ 1, तो यक्स बराबर 1, y बराबर 2, यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो एकदम ध्यान समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारा है, बोल रहा है कि a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab एंड a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू ab, ठीक है, इसको समझिएगा कैसे हल करेंगे। तो देखिए प्लस a माइनस बी वाई है, यहाँ क्या है माइनस a माइनस बी वाई है, और हमें पता है कि जब समीकरण में प्लस माइनस और मान समान होते हैं तो आपस में क्या होते हैं कट जाते हैं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो व्यंजक है उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हल लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्या दिया है कि a प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण 1। ये है आपका a माइनस बी वाई, ठीक है, सॉरी a प्लस बी क्या है x है, माइनस a माइनस बी वाई इक्वल टू क्या है ए बी, इसको मान लीजिए समीकरण 2। एक हो गया आपका समीकरण 1 और एक हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब घटाएंगे तो उसमें चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, जोड़ेंगे तभी x या y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई मतलब दिमाग लगाएं या ऐसा निकाल लीजिए कि मान रखें कि इसमें से एक तो या तो x या तो y जो पद हैं वो कट जाएं, और जब कट जाएगा तो किसी न किसी का मान जरूर निकल जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जब समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस बी हो जाएगा आपका यक्स प्लस ए माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका a प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, ठीक है। और जब जोड़ेंगे तो क्या होगा ध्यान समझिएगा, यहीं पे जो आपका चेंजिंग हो रहा है a माइनस बी वाई किसके साथ है प्लस के साथ, ये क्या है a माइनस बी वाई माइनस के साथ, और जब दोनों आपस में बराबर हो तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा a प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स। जैसे x और x जोड़ते हैं तो कितना होता है 2x होता है, और x में x का गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, मतलब घात हो जाता है। तो इसमें जोड़ना है, और जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स मिलकर कितने हो जाएंगे 2a प्लस बी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस बी एक्स, क्योंकि देखिए a प्लस बी हो जाएगा 2ab, मतलब 2a प्लस बी
और ये आपका x है तो x हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 2ab और ab। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो किसी भी संख्या के गुणा में एक, घात में एक, बटा में एक, बटे में एक छिपा होता है। तो यहाँ एक छिपा है तो वो ये क्या है, एक ab है, मतलब 1ab है। क्या है, 1ab। तो 2ab और 1ab जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3ab। और जब यक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 3ab के बटा में क्या, 2a प्लस b। यही आपका पूरा आंसर हो जाएगा यक्स का, मतलब अभी यक्स का आंसर हो गया। अब क्या करेंगे कि जो यक्स का मान है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो चलिए हम रख देते हैं। तो लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण किस में रखें, देखिएगा किसी में रखेंगे मान वही आएगा, एक में रखेंगे तब भी, दो में रखेंगे तब भी। तो चलिए हम लोग एक में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रख दीजिए। समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है आपका ये a प्लस बी यक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी यक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब ध्यान समझिएगा कि जो a प्लस बी यक्स है और a माइनस बी वाई है, किसका मान रखना है हमको, यक्स का मान रखना है। तो हो जाएगा a प्लस बी और यक्स का मान क्या है, तो 3ab लिखेंगे, 3ab और बटा में क्या है, 2a प्लस बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। a प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3ab बटा में कितना बचेगा, 2 और प्लस a माइनस बी वाई बटा में 1 बराबर क्या, 2ab। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 मतलब एक बार, तो हो जाएगा 3ab प्लस इसका करेंगे दो बार तो ये गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो कैसे होगा समझिएगा, ये 2a माइनस बी है ना, जब गुणा हम करेंगे तो कैसे होगा, इसका करेंगे एक गुना के दो, तो गुणा कीजिए 2a माइनस बी वाई बराबर 2ab। ठीक है, चलिए यहां इसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसके बटा में एक हो जाएगा, तो 3ab ना बराबर, ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4ab, क्या हो जाएगा 4ab। और ये जो प्लस 2a माइनस बी वाई है वो पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी वाई। ठीक है, 2a माइनस बी वाई, यह हो जाएगा आपका, जब मान निकालें किसका, y का मान निकालना है हमको ना। ठीक है, चलिए y का मान निकालते हैं। देखिए अच्छा इससे होगा, एक मिनट समझिएगा, यहाँ से हमको y का मान निकालना है तो और आसान हो जाएगा। ये देखिए 2a माइनस बी वाई हो गया बराबर ये 2ab है। ठीक है, तो ये जब गुणा हो रहा है इसका, दो गुना कितना हो रहा है 4ab, और ये 3ab जो है इसको पक्षांतर कर दे यदि, तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab। तो y का मान क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 में से 3 घटेगा आपका ab, और बटा में क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। नहीं, अब क्या बचा, ये तो हो गया ab, और ये आपका क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, क्या, जैसे y का मान निकले तो ये हो जाएगा 2 और a माइनस बी। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ध्यान समझिए क्यों, क्योंकि इसको आसान बनाने के लिए कर दिया हम, y का मान निकालना है और ये 4ab 3ab है, जो घटेगा जब तो आएगा ab, और ये जो आपका 2a माइनस बी इसका गुणांक है वो आपका बटा में हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, कि यक्स का मान आ जाएगा, ये यहाँ जो आया है 3ab, ठीक है 3ab और बटा में 2a प्लस बी, और y बराबर क्या है कि ab बटा में 2a माइनस बी। यही आपका एक्स वाई का मान हो गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत प्यारा है। दिया है क्वेश्चन की यक्स अपान ए इक्वल टू वाई अपान बी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सवाल को देखकर ही लग रहा है कि तुरंत हल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यक्स अपान ए बराबर वाई अपान बी दिया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, इक्वेशन क्या करिए सेकंड मान लीजिए,
और इक्वेशन जब फर्स्ट सेकेंड मानेंगे तो क्या होगा कि उसमें से x या y का मान निकाल लेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे, मान आपका निकल जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं और निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल में क्या है, जो दिया है समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दिया आपका x अपान a इक्वल टू वाई अपान बी। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। फिर दिया आपका कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, मतलब समीकरण 2। समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x अपान ए इक्वल टू वाई अपान बी, फिर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये bx बराबर ए वाई, ठीक है। bx बराबर ए वाई, तो जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई के बटे में b। चलिए ये रहा आपका x का मान, x का मान मिल गया। और जब x का मान मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 क्या है, तो ax है प्लस बी वाई है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a और x का मान क्या है, तो देखिए x का मान यहाँ लिए हैं ए वाई के बटे में b, लिखेंगे ए वाई के बटे में b प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, a में का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, y है तो y बटा में क्या b प्लस बी वाई के बटे में कुछ नहीं तो मान लीजिए a बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर b1 का एलसीएम ले तो b हो जाएगा, b1 मतलब एक बार जाएगा तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर वाई प्लस एक का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में b का गुणा करेंगे तो b बार जाएगा और b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर वाई बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं तो मान लीजिए बटे में, ठीक है। दोनों में से यदि हम y को कॉमन करें तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में क्या है b बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जब अंश बराबर होंगे तो आपस में कट जाते हैं। तो b का मान क्या हुआ, यहां से देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा, तो b बराबर, अब y का एक में गुणा होगा तो b बराबर y, b का मान क्या आ गया y, b बराबर y। अब यही चीज क्या करते हैं, यहां रख देते हैं हम लोग कि इसको देखिए समीकरण 1 मान है समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। और b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब एकदम आराम से हम निकाल सकते हैं x का मान। तो x बराबर क्या है, ए वाई के बटे में b, या इसको कह सकते हैं हम लोग कि यहां हल करते हैं, x बराबर ए वाई, b का मान क्या है y है, क्या है y से y कट गया, x का मान a आ गया, क्या आ गया, x का मान a आ गया। तो हम फाइनली जो आंसर लिखेंगे x बराबर a एंड y बराबर b, ठीक है। x बराबर a और y बराबर b, यही आपका फाइनली आंसर। कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट हो तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपका कि px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q एंड qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको हम विधि से हल नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो इक्वेशन है वो मेंटेन नहीं है, मतलब ना x या y का मान हम लोग काट पीट के नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम लोग, एक विधि है वज्र गुणनखंड विधि, जो कि पुराने किताबों में दिया, जो नया एनसीईआरटी बुक है उसमें से कट गया है, जो 3D3 का है वो चैप्टर कट चुका है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल लिखते हैं और समझते हैं। जैसे ये दिया है कि px प्लस क्यू वाई, अच्छा ये p माइनस क्यू है, यदि इसको पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा बराबर 0। मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण 1, ये क्यू एक्स है
चलिए क्यू एक्स माइनस पी वाई है। अगर इसको पक्षांतर करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। इसको माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 मिल गया। अब हमको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो फार्मूला होता है आपका बज्र गुणनखंड विधि का, वो होता है यक्स अपान b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू वाई अपान c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपान c1 c2 a1 a2 और b1 b2 होता है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि लिखेंगे इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का। अच्छा, हम लोग a1 a2 b1 b2 मान कैसे निकालते थे, तुलना करते थे किससे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से तुलना करते थे। तो वही लिखेंगे समीकरण 1 का a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो देखिए a का मान क्या निकलेगा a1 का, तो a1 का मान हो जाएगा आपका, ये देखिए x का गुणांक p है ना, तो हो जाएगा p। b1 का मान y का गुणांक क्या है q, हो जाएगा q। c1 का मान टोटल हो जाएगा माइनस p माइनस q। अब क्या करते हैं, पुनः समीकरण 2 का, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ये, देखिएगा a2 बराबर, तो a2 बराबर क्या है, x का गुणांक q है, हो जाएगा q। b2 बराबर, तो b2 का क्या है माइनस p है, क्या है माइनस p, तो माइनस p। c2 बराबर तो माइनस p प्लस q। ये हो गया आपका a1 b1, मतलब सबका मान निकल गया लाइन से c1 का। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं वज्र गुणनखंड विधि से, लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। और जब विधि से हल करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, तो होता है x के बटा में b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y के बटा में होता है c1 c2 a1 a2 एंड 1 के अपान में a1 a2 b1 b2। यही आपका फार्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए हम लोग मान रख देते हैं जल्दी से। जब मान रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए x के बटा में क्या हो जाएगा b1 b2, b1 का मान क्या है q और b2 का मान क्या है माइनस p। फिर ये क्या हो जाएगा आपका c1 का मान, तो माइनस p माइनस q, और ये हो जाएगा माइनस p प्लस q, ठीक। इसके बाद फिर रखेंगे c1 c2 का मान, तो y के बटा में माइनस p माइनस q, ठीक है, फिर माइनस p प्लस q। फिर a1 a2 का मान क्या है, तो देखिए a1 का मान p a2 का मान q, तो p q बराबर 1 के बटा में क्या हो जाएगा, तो देखिए a1 a2 b1 b2, तो a1 का मान p a2 का मान q और b1 bt का मान क्या है q माइनस p, ठीक है, q माइनस p। ये हो गया आपका। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, एक बार यहीं और थोड़ा सा हल कर लें। चलिए यहीं आगे हल करते हैं पूरा यहाँ से। और जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x के अपान में क्या है QP है। चलिए यहाँ पर हल करते हैं, लिखेंगे कि x के अपान में मतलब बटा में, ठीक है, जब हम लोग q का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, ये आपका p प्लस q है। इसके बाद इसका गुणा इसमें हो रहा है ना, देखिए फार्मूला का जो गुणा होता है कैसे, c2 का b1 में गुणा होगा, फिर इसके बीच में लगेगा माइनस, अब फिर c1 का b2 में गुणा हो जाएगा, फिर a2 का c1, मतलब कि जो चौथा पद होगा पहले पद से हमेशा पहले गुणा होगा, सबसे पहला काम होगा। जब गुणा करने के बाद बीच में माइनस लगा के और दूसरे का तीसरे में करके हम लोग घटा देंगे, तो इसमें हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू। और जब q का गुणा होगा तो इसमें लग जाएगा q, क्या लग जाएगा q, फिर माइनस लगेगा बीच में, फिर क्या आएगा इसका गुणा इसमें होगा, तो गुणा किससे होगा, ये आपका गुणा कैसे होगा समझिएगा, माइनस p माइनस क्यू है, माइनस p माइनस क्यू, ठीक है, ये लगा गए p माइनस क्यू। और किससे गुणा होगा p माइनस क्यू का, तो p माइनस क्यू का गुणा होगा आपका माइनस p से, ठीक है, ये माइनस p माइनस क्यू का माइनस p से गुणा होगा, तो हो जाएगा गुणे माइनस p, ठीक है।
ये x के बटा में था। अब इसके बाद y के बटे में आएगा। चलिए y के बटे में ले लेते हैं। y के बटे में क्या आएगा, तो सेम उसी तरह इसका गुणा कीजिए इसे। ये पहले q का इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा माइनस, ये हो जाएगा p माइनस क्यू और गुणे कितना q, देखिए p माइनस क्यू गुणे q, और फिर p का इसमें गुणा करेंगे तो पहले तो लग जाएगा माइनस, और माइनस लगने के बाद क्या आएगा, तो माइनस के बाद आएगा आपका ये देखिए q का उसमें गुणा होगा माइनस p माइनस क्यू और q, फिर माइनस, अब इसका गुणा होगा अलग, तो माइनस लग गया वहां और हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू और गुणे इंटू मतलब p, देखिए इसका गुणा इसमें हो रहा है p, फिर बराबर क्या है एक के बटे में आएगा, तो एक के बटे में क्या आ जाएगा आपका p का p में गुणा होगा q का q में, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस लगेगा फिर q का q में तो q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, अब चलिए फिर हम लोग माइनस का हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो देखिए x के बटा में क्या होगा, यहाँ से x के बटा में ये माइनस p है ये q है, जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, अब p का q में होगा तो पी क्यू माइनस पी क्यू, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और क्यू का क्यू में होगा तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस, एकदम ध्यान समझिएगा, ये देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, अब पी का पी में होगा तो पी स्क्वायर, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस, अब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, अब माइनस का जब गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, अब पी का क्यू में होगा तो पी क्यू हो जाएगा। देखिए साइड में समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वो क्या है वो आपका है कहीं जगह नहीं है, समझिएगा यहाँ इतने में बस दिया कि माइनस पी माइनस क्यू गुणे माइनस पी, और बाहर भी क्या है माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा देखिएगा ये माइनस माइनस पी, अब माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, नहीं समझ आता, देखिए माइनस पी और माइनस का माइनस में प्लस क्यू, ठीक है, और गुणे कितना है माइनस पी। ठीक है, तो माइनस, अब माइनस का माइनस में होगा तो पी हो जाएगा, प्लस का माइनस में माइनस पी क्यू, और माइनस क्या हो जाएगा पी का क्यू में, देखिएगा ऐसे जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, अब पी का पी में पी स्क्वायर, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, अब पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी बाहर से जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, ये समझने के लिए था, तो वही हुआ यहाँ, फिर हो जाएगा बराबर ना, बराबर क्या होगा y के बटा में, y के बटा में माइनस पी माइनस क्यू क्यू है, देखिए माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस, फिर p का q में हुआ तो पी क्यू, फिर माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, अब q का q में होगा तो क्यू स्क्वायर, फिर इसमें आइए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, अब p का p में होगा तो पी स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, अब फिर p का q में होगा तो पी क्यू। इसके बाद देखिए माइनस का जब p में गुणा हुआ तो पी क्यू हो गया, फिर माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का माइनस में हुआ तो प्लस पी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस पी क्यू आ रहा है। ठीक है, तो जो v2 का मान है, ठीक है a1 a2 का मान, ठीक है p1 p2 है, p का गुणा हुआ है, इसमें गुणा हुआ है माइनस पी प्लस क्यू में। ठीक, तो इसका बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस पी प्लस क्यू है बाहर, तो माइनस ये बाहर है ना, ये माइनस बाहर है, ये माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, तो गुणा इसका जब होगा तो क्या होगा माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस पी स्क्वायर तो हो गया, लेकिन जब माइनस का प्लस में होगा क्या आ जाएगा माइनस का माइनस प्लस में होगा तो माइनस, माइनस का गुणा तो माइनस प्लस पी। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका बराबर एक के बटा में क्या है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते जल्दी से, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू क्या हो गया कट गया, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू क्या हो गया कट गया, तो बचा x के बटा में माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर y के बटा में तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड 1 के बटा में माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।
इसको पता है कैसे हल करते हैं, देखिएगा एक बार x के साथ 1 को लेंगे और एक बार y के साथ 1 को लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके साथ हम लोग लेते हैं x के साथ 1 को। तो जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x के बटा में माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 1 अपान माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जब दोनों बराबर तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, x का मान क्या आ गया 1, तथा एक बार हम क्या लेते हैं y के साथ लेते हैं। तो y के बटा में क्या है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बराबर 1 के बटा में माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको कैसे हल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका y के बटा में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए y का गुणा होगा तो यहाँ माइनस माइनस बचा ना, माइनस हमेशा ऊपर रहता है, माइनस कभी नीचे नहीं लगता है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो y का मान -1। तो जो फाइनली आंसर आया है तो वो आपका आया है कि p बराबर 1 एंड y बराबर 1, यही आपका फाइनली आंसर है। दैट्स क्लियर, क्लियर कर लीजिएगा एकदम, डाउट्स अच्छा से समझ लीजिएगा, जहां भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्यारा है, इंपॉर्टेंट है। दिया कि x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू a प्लस बी, x अपान a स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि जैसे ये a स्क्वायर दिया b स्क्वायर, तो किसी ऐसे पद से किसी ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करें कि हमारा कोई एक मान क्या हो, या तो x का या तो y का मान बराबर हो जाए। चाहे इसमें b से गुणा कर सकते हैं 1 अपान b से, तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, a से गुणा करेंगे तब भी ये कट जाएगा। एक काम करते हैं हम कि लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे और क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया आपका कि x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू a प्लस बी, मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए समीकरण 1, और इसको x अपान a स्क्वायर प्लस y अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2 मान लीजिए समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण 1 और 2 हो गए तो किससे गुणा करें, तो देखिए समीकरण 1 में हम लोग a से गुणा करेंगे, a से नहीं 1 अपान a से लिखेंगे। समीकरण 1 में 1 अपान a से गुणा करने पर, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं गुणा करके, ठीक है। गुणा करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, तभी ना घटेगा। तो समीकरण 1 में 1/a से गुणा करके समीकरण 1 में 2 घटाने पर, 1 में 2 घटाने पर, ठीक है। और जब गुणा करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कैसे होगा। ये हो जाएगा आपका, ये x है तो x हो जाएगा। जब इसमें हम लोग a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब a गुणे a प्लस y, और 1/a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a b, a लग जाएगा ना b में गुणा हो जाएगा, तो जैसे y अपान b है गुणे 1/a तो a b हो जाएगा बराबर a प्लस b, और इसमें गुणा करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। ये हुआ आपका समीकरण 3, ठीक है। फिर और जब हम इसमें कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो x अपान क्या a स्क्वायर प्लस y अपान b स्क्वायर बराबर 2, और जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो x बटे a स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है। ये बचा आपका y बटे ए बी माइनस y बटे हो गया आपका b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बराबर a प्लस बी बटे है तो हो जाएगा a प्लस बी के बटा में a माइनस 2, ठीक है, -2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ ए बी है और बी स्क्वायर है, जब इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है, और जब लघुत्तम निकालेंगे तो देखिएगा ए तो है, और इसके बाद जो लघुत्तम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा घात वाला होता है वो आपका लसा हो जाता है। तो देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा लसा, ठीक है। ए बी में जब भाग देंगे तो ए बी से ए बी तो कट जाएगा, लेकिन एक बी बचेगा क्योंकि बी स्क्वायर है, तो बी का जब गुणा होगा तो हो जाएगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर का जब बी स्क्वायर में भाग देंगे कट जाएगा बी स्क्वायर स्क्वायर, ए बचेगा तो हो जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक ले लें, तो ए और 1 का एलसीएम कितना ए हो जाएगा, ए क्यों ए एक बार गया तो एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, फिर माइनस एक का ए में करेंगे तो कितने बार जाएगा ए बार, हो जाएगा आपका ये -2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं।
तो हो जाएगा आपका ये देखिए ए बी स्क्वायर है, ये देखिए दोनों में वाई कॉमन है ना, चलिए हम वाई को कॉमन कर लेते हैं। जब वाई को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से बचेगा बी और माइनस ए, चलिए बी माइनस ए हो गया, बटा में क्या है ए बी स्क्वायर, चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या ए प्लस बी माइनस टू ए है, ये माइनस टू ए है और ये ए है, तो जब माइनस टू ए में से ए घटेगा तो क्या बचेगा, चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, जैसे b को लिख लेते हैं और माइनस टू ए और a, तो प्लस माइनस में ज्यादा क्या है तो माइनस, तो टू ए में से a घटेगा तो हो जाएगा माइनस a, और बटा में क्या बचेगा आपका, तो देखिए a है, a हो जाएगा, a से a कट गया और b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, तो क्या बचा y के बट्टे में b स्क्वायर बराबर 1 के बट्टा में 1, क्योंकि 1 बार में ये कटा 1 बार में ये कटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो गया आपका b स्क्वायर। अब तो आसान हो गया, y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देंगे, क्या करते हैं लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रख दीजिए, देखिए समीकरण एक भी आसान है, दो भी आसान है, चलिए समीकरण दो में रख देते हैं, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है आपका x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2, और जब हम y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा आपका x अपान ए स्क्वायर अब प्लस y का मान क्या है तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बटे बी स्क्वायर बराबर 2, इसको आगे हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया कट गया कैंसिल हो गया, तो x अपान ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 या x अपान ए स्क्वायर बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 2 माइनस 1, तो x बटा ए स्क्वायर बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए x बराबर ए स्क्वायर क्या ए स्क्वायर, तो जो फाइनली आंसर आया वो क्या आया आपका, तो आंसर आया आपका कि x बराबर ए स्क्वायर एंड y बराबर, देखिए y का मान क्या है, तो y का मान यहाँ आया है y बराबर बी स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर है, दैट्स क्लियर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ये भी देखिए सेम जैसे हम लोग एक सवाल लगाया अभी जस्ट 5वां कि वज्र गुणनखंड विधि से हल किए, इसको भी हम लोग को वज्र गुणनखंड विधि से ही हल करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग बहुत फटाक से क्या करते हैं इसको हल लिख लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो लिखेंगे हल, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा ज्यादा आवाज नहीं निकल पा रहा है, तो चलिए समझते हैं और हल करते हैं, ठीक है। जो भी समझने में डाउट हुआ उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो हल ये दिया आपका कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1, एंड इसको दिया है कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, चलिए इसको ना डायरेक्ट हम लोग पहले पक्षांतर कर लेते हैं, जैसे प्लस सी है ना, इसको पक्षांतर के माइनस सी बराबर 0 कर लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको माइनस 1 प्लस सी कर लीजिए, ठीक है, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, और जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो जब वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात करना होगा, चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। जब मान ज्ञात करेंगे तो देखिए a1 का मान, तो यहाँ लिखिए a1 का मान क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो देखिए मान क्या आएगा, तो देखिए x का मान क्या है a, तो a1 का मान हो गया आपका a, b1 का मान b, c1 का मान माइनस c, यही ध्यान दीजिएगा गलत हो जाएगा, एक प्लस माइनस जहां गलत हुआ सब आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर समीकरण 2 का भी तुलना कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या आ जाएगा, तो a2 का मान आ जाएगा आपका b, b2 का मान क्या आ जाएगा a, c2 का मान क्या आ जाएगा -1 प्लस c, ये रहा आपका c2 का मान। और जब सभी नियम सभी a2 b2 c2 का मान निकल गया तो हम लिखेंगे डायरेक्ट कि वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से
ये क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है आपका कि x अपान b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y अपान c1 c2 a1 a2, ठीक है, एंड 1 अपान a1 a2 b1 b2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, और जब मान रखेंगे तो रखिएगा मान क्या आया है, तो a1 का b1 का मान क्या है b, चलिए यक्स के अपान में b1 का मान, b1 का मान b, b2 का मान a, फिर c1 का मान माइनस c, माइनस 1 प्लस c, ये आपका होगा किसका मान, b1 b2 c1 c2 का मान। इसके बाद बराबर y के बटा में c1 c2, c1 c2 का मान क्या माइनस c, माइनस 1 प्लस c, फिर a1 a2, a1 a2 का मान क्या होगा, तो a1 a2 का मान a1 का a और a2 का मान b है, तो a और b बराबर एक बटा तो a b, फिर b1 b2 का मान तो हो जाएगा b और a, ठीक है। चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो देखिएगा माइनस, पहले देखिए बताया था ना कि ये c2 का पहले b1 में, मतलब चौथा पद का पहले में गुणा होगा, इसका भी इसमें पहले गुणा हो जाएगा, फिर b2 का भी a1 में, लेकिन जब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे उससे पहले माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। चलिए रखते हैं मान को, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स के बटा में, ठीक है, यक्स के बटा में क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस सी का b में गुणा होगा, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस सी इंटू कितना b, चलिए हो गया b, फिर लगेगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, फिर ये आपका जब गुणा होगा किसका a और c का, तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी, तो माइनस ए सी हो गया, ठीक है, माइनस ए सी हो गया। फिर आइए y में, तो y के बटा में, ठीक है, y के बटा में, y के बटा में करिए b का गुणा c में होगा पहले, तो हो जाएगा माइनस बी सी, फिर माइनस लग जाएगा, और फिर किसका गुणा होगा, तो माइनस 1 प्लस सी का a में गुणा होगा, तो माइनस 1 प्लस सी इंटू ए, मतलब गुणा ए, ठीक है, एकदम आसान है, बस ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा। बराबर 1 के अपान में क्या हो जाएगा, तो 1 के अपान में देखिए a का a में होगा तो a स्क्वायर, फिर माइनस b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसी को हल करके हम लोग एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, तो x के बटा में क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिए, तो माइनस 1 प्लस b है, ठीक है, तो एक चीज समझिए, ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 1, और b का गुणा होगा तो माइनस b हो जाएगा, प्लस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस है माइनस, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, फिर ये इक्वल टू y के बटा में क्या है माइनस बी सी है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस में गुणा होगा तो, जैसे देखिए माइनस एक माइनस सी हो गया, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और a का a में होगा तो a हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया सब, हम चाहे तो इसमें कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यदि हम लोग जैसे ये माइनस है, माइनस को छोड़कर यदि हम c कॉमन कर ले तो क्या बचेगा x के बटा में माइनस बी, और इसमें से यदि हम c कॉमन करेंगे कि माइनस c कॉमन करेंगे क्या बचेगा, बचेगा आपका कि b माइनस ए, c को कॉमन कर लिए, ठीक है, इसमें आ जाइए बराबर y अपान, तो y अपान में यदि बी सी है तो इसमें हम लोग यदि a को कॉमन करेंगे, ये देखिए माइनस बी सी है, प्लस a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a कॉमन 1 प्लस c बचेगा, बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बताया कि मान निकालेंगे, एक बार x के साथ इसको लेंगे, एक बार y के साथ लेंगे, और जब x के साथ लेंगे तो देखिए मान क्या आ रहा है, तो लिखेंगे x अपान, ठीक है, क्या है माइनस बी माइनस सी बी माइनस ए, फिर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा ये माइनस बी माइनस सी बी माइनस ए, ठीक है,
और जब यक्स का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस बी माइनस सी बी माइनस ए और बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये यक्स का मान हो गया। और जब यक्स का मान निकल गया तो वाई का मान भी निकल जाएगा। चलिए यक्स का मान ये देखिए इधर उधर हो सकता है, इसको सोल्व करेंगे तो जैसे इसको तोड़ के हम लोग इसमें से बी का मान कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा। चलिए y का मान निकालिए, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो y के अपान में क्या है माइनस बी सी प्लस ए वन प्लस सी बराबर वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका पूरा तिरक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस बी सी प्लस ए वन प्लस सी। ठीक है, या y बराबर हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए वन प्लस सी और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। और ये आपका चेंज भी हो सकता है, जैसे देखिए नीचे का तो वही रहेगा सेम रहेगा, लेकिन ऊपर में क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसे माइनस बी सी है तो इसमें से हम लोग हल करके सी को भी कॉमन जैसे बी सी और ए सी को एक साथ लेकर भी हल कर सकते हैं, तो मान अलग आ सकता है। चलिए आपका फाइनली आंसर होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8